जायसवाल बेसिक शिक्षा परिषद का बेसिक परिवार का एक सदस्य बनने के बाद मेरी भी वही जिम्मेदारी होती है जो माननीय सरकार की, माननीय बेसिक परिवार की है। माने बेसिक का उत्थान करना और उन सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, साथ ही उनकी शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करना, अपने जीवन का बेस्ट देना, ताकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी गवर्नमेंट, हमारे आला अधिकारी, हमारे अग्रज जो पहले से ही इस बेसिक शिक्षा परिषद का हिस्सा बने हुए हैं, इस बेसिक परिवार का हिस्सा बने हों, उन सभी की जो दूरदर्शिता है, उन सभी की जो सोच है, उसे हम जमीनी रूप में ला सके और हम भी अपना बेहतर दे सके। अभी तक इसके पहले तमाम अधिकारी, तमाम प्रदेश के शिक्षकगण जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद के लिए, इस बेसिक परिवार के लिए, उन नौनिहाल बच्चों के लिए बहुत कुछ दिया है। लेकिन हम जैसे साथी नियुक्त होकर, जो नव चयनित होकर इस बेसिक शिक्षक का परिवार में जो हिस्सा बने हैं, उनके जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। इस कोरोना काल ने हमें आपको कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड से होने वाली शिक्षा पर अब हमें ऑनलाइन शिक्षा पर भी पूरा ध्यान आकर्षित करना चाहिए और बेसिक परिवार को भी इससे मजबूत करना चाहिए। बशर्ते मैं इस खेल का एक छोटा सा प्यादा बेशक हूँ, मैं इस पूरे बेसिक परिवार का एक छोटा सा प्यादा ही हूँ। और इसके पहले से ऑनलाइन शिक्षा में एक बड़ी क्रांति चल रही थी और इस बेसिक परिवार में इस क्रांति का आप सभी हिस्सा थे और आपने बखूबी अपना बेहतर दिया। मैं दुर्गेश जायसवाल, सहायक अध्यापक जौनपुर जनपद में चयनित होने के बाद मैं भी अपना योगदान आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हो सकता है कि मेरे इस योगदान में बहुत सारी कमियां हों, तो उन कमियों को पर आप अपना ध्यान आकर्षित करिएगा, मुझे उन कमियों पर हमें आगाह करिएगा, ताकि हम आप जैसा तो नहीं बन सकते, क्योंकि आप हमारे अग्रज हैं, आप हमारे बड़े हैं और आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम भी उस बेसिक शिक्षा का ही एक प्रतिरूप हैं और एक शिक्षा का जो हमारा बचपन गुजरा है उन्हीं के से गुजरा है, जहाँ पे पहले गुरुजी, पंडित जी, मार साहब, मुंशी जी, आचार्य जी हुआ करते थे, लेकिन आज वो बदला हुआ रूप सर जी, मैडम जी, मैम का ले लिया है। तो हमें अपने इस दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ करनी चाहिए। उसी के तहत मैं दुर्गेश जायसवाल आज से पूरी बेसिक शिक्षा परिषद की जितनी भी किताबें हैं, उन किताबों को कैसे पढ़ाना है, मतलब उसका शिक्षण क्या है, और उस लेसन को पढ़ाकर मैं दोनों आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है ये प्रयास छोटा हो सकता है इस प्रयास में तमाम सारी कमियां निकले, लेकिन आप अगर बेसिक परिवार का एक छोटा सा सदस्य आप मानते हैं तो आप दोनों काम करिएगा। कमियों को अवगत कराइएगा, जहां भी आपको लगे आलोचना और सलाह, मशवरा, फीडबैक, इन्हें बड़ा अंतर होता है। तो इन सभी शब्दावलियों को अलग अलग अगर आपको मतलब समझ में आ रहा होगा तो इसको आप सलाह के तौर पर, अपनी फीडबैक के तौर पर हम तक जरूर पहुंचाइएगा। जैसे हर विषय ईवीएस, जिसे हमारा परिवेश, गणित, हिंदी, संस्कृत, इन सभी विषयों में, अंग्रेजी, इन सभी विषयों में कई समस्याएं आती हैं, कैसे बच्चों के सामने रखा जाए। इसके लिए एनसीईआरटी 2005 की गाइडलाइन पड़ी हुई है। तो हम आपको, जो कि मैंने बताया मैं छोटा सा हिस्सा हूं, मैं आप तक पूरा ये प्रयास करूंगा कि मैं इन सभी किताबों को कैसे पढ़ाना है, जो शिक्षण करना है, दूसरा पढ़ाकर, ये दोनों माध्यम से आपको उपलब्ध कराऊंगा। मतलब एक लेसन को मैं 2 बार पढ़ाऊंगा, एक बतौर शिक्षक के तौर पर कि मैं आपको शिक्षक के तौर पर पढ़ाऊं, कि अगर हो सकता है ये मेरी सोच में आपको शायद कमी लगी, आप मुझे इस पर आपको बुरा भी लगे, लेकिन मैंने भी बहुत सारे, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा शिक्षक पिलनी दुर्गेश की तरफ से मैंने जो पढ़ाया था वो भी शिक्षक होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनका भी अध्यापक रहा हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अपना बेहतर आपको दूँ। उसके लिए इस बेसिक परिवार में मैं जैसे हमारा परिवेश, अगर हम इसकी कक्षा 3 की बात करें, ये हमारे सामने ये परिवेश का किताब है। इस किताब में जो भी लेसन दिए गए हैं, उस लेसन को हम प्रत्येक लेसन को 2 बार आप तक पढ़ाएंगे। कैसे, आइए मैं आपको इसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बता दूं, ताकि जैसे जब भी आप जुड़ें, जैसे इसमें 15 लेसन है, इस 15 लेसन को मैं 2 बार बताऊंगा। इससे 2 फायदा होगा। पहला, वे उन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो चयनित हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको भविष्य में केवीएस,
DSSB, CTET, UPTET, सुपरटेट, इन परीक्षाओं को देना है तो इसकी जो शिक्षण होगी वो आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगी। क्यों? इसके लिए हम RT 2009, NCEP 2005, समावेशी शिक्षा, इन सभी को आधार बनाकर हम शिक्षण विधियों को पूरी तरह से पढ़ाएंगे कि शिक्षण कक्षा कक्ष में कैसे करना है। हो सकता है कमियां हो, तो मैंने आपको बताया, आप उस कमियों पर हमें जरूर इंगित कराइएगा। दूसरा, जैसे पहला लेसन है हमारा परिवार, तो जो हमारा परिवार या अध्याय है, हमें से पाठ्य पुस्तक, बच्चों को किताबी बोझ तले नहीं दबाना है। हमें बच्चों को इस किताबी बोझ की दुनिया से थोड़ा इतर लेकर चलना है, बच्चों को किताबी ज्ञान से थोड़ा दूर लेकर चलना है और हमें ये बताना है कि हमारा परिवार कैसे पढ़ाना है। माने एक शिक्षक के तौर पर अगर आपको लगता है कि आप भी पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है ये मेरी वीडियोज आपको मदद कर सके कैसे आपको पढ़ाना है। और हाँ, अगर आपको उससे भी बेहतर आप पढ़ा सकते हैं तो आप भी मेरा साथ जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग हमसे बेहतर हैं, हमसे बेहतर करते हैं, हमसे बेहतर कर सकते हैं। बस मुझ में जितना है वो मैं आपको इस बेसिक परिवार को जरूर देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा जो हमारे बड़े हैं वो हमें आशीर्वाद दें, जो हमारे साथी मित्र हैं वो इसी तरह साथ बनाए रखें। हम सब मिलकर, आप सब मिलकर इस बेसिक परिवार को उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, उन ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे। आपको बहुत गर्व होगा, चाहे आप इस बेसिक शिक्षा परिषद के एक अध्यापक के तौर पर हो, एक अधिकारी के तौर पर हो, एक मंत्री के तौर पर हो, या कभी भी आप सड़क के माध्यम से गुजरेंगे, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से जब इन सभी क्लासेज मिलेंगी, आपको बहुत गर्व होगा। आपको भी लगेगा आप उस बेसिक परिवार का हिस्सा बन गए हैं, अब उस बेसिक परिवार से जुड़े हैं जहाँ पे अब बच्चे स्कूल से लाने के लिए उन्हें मिड डे मील का भोजन, कपड़े, जूते मोजे, ड्रेस, इन सभी के साथ साथ एक नई चीजें मिलेंगी और वह नई चीजें आप पहले से देते आ रहे थे। बस मैं उसमें थोड़ा सा सहयोग करूंगा जो मुझसे हो सकता है। तो हम आपको प्रत्येक लेसन को, जैसे अगर हम कक्षा 5 के परिवेश की बात करें, अगर ये कक्षा 5 का परिवेश है, इसमें भी कुछ चीजें कॉमन है। और सबसे बड़ी बात, जो साथी CTET की तैयारी कर रहे हैं, सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं, KVSC कर रहे हैं, उसके लिए शिक्षण इसका रामबाण काम करेगा। और दोनों चीजें, इसकी थ्योरी भी, इसलिए वो भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये क्लास, ये जो सीरीज में पढ़ाऊंगा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर इस हमारा परिवेश में देखा जाए, इसमें भी 19 अध्याय है। इस 19 अध्याय में परिवार, कल और आज कल, माने एक छोटा सा अध्याय है परिवार, कल, आज और कल। तो इसको माने बीता हुआ कल, आज का कल, आने वाला कल, इन पर भी हमें चर्चा करना है। हमें किताबी ज्ञान बच्चों पर नहीं लादना है, हमें बस यह बताना है, ये समझाना है कि हम कैसे बच्चों तक अपनी बात को पहुंचाएं कि बच्चे हमें समझाएं। आपने देखा है कि जो बेसिक शिक्षा होती है ये एलिमेंट्री कोर्स होती है जो हम लोगों ने पढ़ा है। आपने कभी सोचा कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो चीजें हमें बचपन में पढ़ाई गई, जो आप अध्यापक लोगों ने, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे गुरुजी के समान हैं और जो पहले से अध्यापक के शिक्षक तौर पर हैं, उन्होंने जो पढ़ाया था वो आज तक नहीं भूला। चाहे वो वर्णमाला हो, चाहे वो मात्रा हो, चाहे वो गिनती हो, चाहे वो पहाड़ा हो, चाहे वो कविताएं हो, आज भी हमें याद है। लेकिन अभी अगर पूछ लिया जाए कि ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में आपके जो सब्जेक्ट के पेपर के नाम बताइए, मुझे नहीं याद होगा। ग्रेजुएशन 1st ईयर के पेपर के नाम नहीं याद होंगे। मैं जौनपुर डाइट से BTC किया, मुझे याद नहीं होगा कि मैंने जौनपुर डाइट BTC में जो 4 सेमेस्टर में परीक्षा दी, सभी पेपरों के नाम नहीं याद होगा। लेकिन वो बेसिक का कोर्स आज भी याद है, क्योंकि वो रटाया नहीं जाता था, वो सिखाया जाता था। लेकिन 6 से लेकर हमने ग्रेजुएशन तक क्या पढ़ा भूल गए, मुझे नहीं याद है क्या था, लेकिन आज भी वो बेसिक की चीजें हमें याद है। तो बस उसी चीज को हमें और आगे ले जाना है। बस इसमें तकनीकी का भी सहारा लेना है कि कोरोना काल ने हमें और आपको ये भी दिखाया कि हमें अपने इस बेसिक परिवार को भी हमें ऑनलाइन के क्षेत्र में और आगे ले चलना है। उसमें आपका योगदान बहुत ही सराहनीय होगा। मैं दुर्गेश जायसवाल आपके बीच बस लाइव हुआ था, बस इसमें फीडबैक लेने के लिए कि मैं इसमें क्या क्या सुधार करूं, कैसे मैं आप तक वीडियो को पहुंचाऊं। अगर आपको इसमें कोई कमी लग रही है, अगर आपको इसमें सुझाव कोई लग रहा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ये वीडियो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से, स्टडी विद दुर्गेश के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, या मैं अपने व्यक्तिगत फेसबुक पेज दुर्गेश जायसवाल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आपको कोई भी सुझाव लगे आप मुझे जरूर बताइएगा। कोई भी आपको सजेशन देना हो जरूर दीजिएगा, अपना छोटा भाई समझकर, अपना शिष्य समझकर, इस बेसिक परिवार का हिस्सा समझकर। उसके बाहर भी अगर हैं तो भी आप मुझे अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं। और मैं
आपके सभी के सुझाव का पूरी तरह सम्मान करूंगा और मैं आपसे आज आशीर्वाद चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी इस मुहिम को ऊंचाइयों तक जाने दें, लोगों तक पहुंचाएं और आप भी अपना बेहतर दें। जो आपके पास, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, आप भी अपने आप में हैं, बस उसे बच्चों तक पहुंचाइए, बस उसे बच्चों तक शेयर करिए। हो सकता है ये छोटी मुँह बड़ी बात आपको लगे। आपने कभी आपने देखा है जो होता आ रहा है कि प्रायः हमारे यहाँ नामांकन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हमारी सरकारें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही हैं बेसिक को, तो हम उन सभी को बच्चों तक पहुँचाना है। उसमें आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, आप मुझसे बेहतर दे सकते हैं। मैं तो अभी नादान हूँ, मैं भी आपके क्षेत्र में अभी जुड़ा हूँ, तो मैं आपके जितना तो नहीं जानता, न मैं आपके इतना कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, जितना हो सकता है मैं अपनी ज़िंदगी का बेस्ट दूंगा और मैं तब तक अपना बेहतर दूंगा जब तक हमें इस बेसिक परिवार का हिस्सा बना रहूँगा, जब तक ये बेसिक का परिवार अपना हिस्सा बनाए रखेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैंने आपको पहले बता दिया, मैं हर लेसन को दो तरह से पढ़ाऊंगा कि परिवार अगर पढ़ाना है तो परिवार को कैसे आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा, पढ़ाकर मैं दिखाऊंगा, माने हर लेसन को मैं दो तरह से दूंगा। पहले मैं आपको पढ़ाना कैसे वो वीडियो अपलोड करूंगा, कुछ क्षणों के बाद अगली वीडियो अपलोड करूंगा। अब मेरा टारगेट यही है कि मैं एक दिन में 2 वीडियोज आपको उपलब्ध कराऊं। मैं प्रयास करूंगा मैं इससे ज़्यादा भी वर्क करूं। जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स में रॉबिन्स की इकोनॉमिक्स थी मानव कल्याण की होनी चाहिए, वेलफेयर होनी चाहिए, लेकिन उन्हें ये बात कहना भूल गए कि जैसे मैं बेसिक शिक्षा में हो गया और बेसिक परिवार का हिस्सा बन गया, अगर मेरी ड्यूटी 8 घंटे की है तो मैं 16 घंटे फ्री हूँ, तो मैं 16 घंटों में भी इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए, इस बेसिक परिवार के लिए, उन नौनिहाल बच्चों के लिए जिनके लिए हमें ये जिम्मेदारी मिली है, जिनके परवरिश की जिम्मेदारी उनके माता पिता के बाद हम आप जैसे गुरुजनों पड़ी है, उनके लिए हमें कुछ बेहतर, कुछ नया करना होगा। वैसे से पहले से नहीं होता था, बस एक छोटी शुरुआत हम करना चाहते हैं और ये शुरुआत आपने पहले से की थी, लेकिन ये अभी मेरे द्वारा एक छोटी पहल होगी। तो मैं चाहूँगा आप इस पहल में कमियाँ बताएं, अपने सुझाव दें और आप भी इस पहल में अपना बेहतर दें। हम आप मिलकर इस बेसिक परिवार को बहुत ऊंचाई तो ले जा सकते हैं और मुझे यकीन है इस बात का कि आप अपना छोटा भाई, अपना बेटा, अपना परिवार का हिस्सा मानकर आप हमारी गलतियों को बताएंगे, आप हमारी गलतियों को चिन्हित करेंगे, उन्हें हमें बताएंगे और एक आलोचक की भांति नहीं बल्कि एक परिवार का हिस्सा बनकर आप हमारी कमियों को दूर करने के लिए हमेशा हमारा साथ देंगे। मैं भी इस बेसिक के परिवार में अपना तब तक बेहतर दूंगा जब तक मेरी अंतरात्मा, मेरा हृदय हमेशा ये कहेगा कि दुर्गेश, आप जिसका नमक खा रहे हो आप उसकी अदायगी कर रहे हो। जिस दिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जिसका नमक खाऊं मैं उसकी नमक हलाली कर पाऊं। इसलिए जब तक मुझसे हो सकेगा मैं इस बेसिक परिवार को मैं अपने जीवन का सबसे बेस्ट दूंगा। बेशक मुझे अपनी सैलरी से ही क्यों ना करनी पड़े, बेशक मुझे अपनी तनख्वाह से ही क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि इतिहास में आप जैसे लोग, आप जैसे शिक्षकों को हमेशा याद रखा जाता है। इसलिए मैं ये चाहूँगा शिक्षक का जो दर्जा होता है वो सर्वोपरि होता है। आज भी अकबर के समय का अगर कोई संगीतकार था तो तानसेन था, लेकिन ये पूछा जाता है तानसेन का गुरु कौन था। तो आज भी इस बेसिक परिवार से अगर छोटे बच्चे नौनिहाल सफल होंगे तो ये पूछा जाएगा किस प्राथमिक विद्यालय से। मुझे कोई बैनर नहीं चाहिए, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरा विद्यालय ऊंचाइयों पर है या नहीं, मुझे ये चाहिए उत्तर प्रदेश का हर एक विद्यालय, उत्तर प्रदेश का हर एक स्कूल, हर एक प्राथमिक विद्यालय बेहतर था, लेकिन अब वह हर एक क्षेत्र में बेहतर होगा। वहाँ का हर एक बच्चा, हर एक गार्जियन, हर एक अभिभावक गर्व से कहेंगे कि अब मैं अपने बच्चे का नामांकन कॉन्वेंट से निकालकर मैं बेसिक परिवार में कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ, यह हो सकता है अलग अलग तरह के कमेंट हैं कि नए आए हैं, जुड़े हुए हैं, अभी ऐसा कर पाएंगे, बाद में समय कम हो पाएगा, लेकिन नहीं, मुझसे जब तक होगा, जब तक मेरी अंतरात्मा ये कहेगी, तब तक मैं हमेशा अपनी इस बेसिक परिवार को मैं अपनी ज़िंदगी का बेस्ट देता रहूँगा। बेशक मुझे 10-10 घंटे क्यों ना पढ़ाने पड़े, क्लास के बाद भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं उन सभी अभिभावकों तक, उन सभी बच्चों तक मैं अपना बेहतर दूंगा।
अगर जब तक बेसिक परिवार मुझे हिस्सा बना कर रखेगी, क्योंकि मुझे अगर नमक खिलाएगी सरकार, उस अभिभावक, उस गरीब बच्चों के माँ बाप जिनको ये नहीं पता होता है कि उनका बच्चे का भविष्य क्या होगा, जिनको ये नहीं पता होता उनका बच्चा भविष्य में क्या करेगा, सपने भी उनके होते हैं, तो हम उन सपनों को साकार कर ना पाएं लेकिन उन सपनों में पंख जरूर लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं दुर्गेश जायसवाल। मैं आज अपनी उन बातों को आपके सामने रखा जो मेरी अंतरात्मा ने कहा। अगर मेरी किसी बात को व्यक्ति विशेष, व्यक्ति समूह, जाति समूह, वर्ग समूह, वर्ग विशेष, अग्रज, सहमित्र, सहपाठी, अनुज, अधिकारीगण, मंत्रीगण, किसी को यदि इस मेरी वीडियो के माध्यम से, मेरे शब्दों के माध्यम से अभिभावक, वह नौनिहाल नादान बच्चे, उनको किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का ठेस पहुंचता है तो मैं दुर्गेश जायसवाल उन सभी से सहृदय माफ़ी चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं आप हमारी गलतियों को देखेंगे, नज़रअंदाज न करेंगे, बल्कि उसे हमें सलाह देंगे, मशवरा देंगे, समझाएंगे, ताकि मैं उस गलती को दोबारा न दोहरा सकूं। क्योंकि प्राथमिक में, बेसिक में एक लाइन हम लोग पढ़कर आए हैं, एक चीज़ें पढ़कर आए हैं, थर्नडाइक का नियम। गलतियां करना है लेकिन उन गलतियों से सीखना है। अगर हमारी कक्षा में, हमारे स्कूल में अगर कोई बच्चा गलती करता है तो इसका मतलब वो सीखने की पहल की तरफ आगे बढ़ रहा है। यह हम लोगों ने पढ़कर, हम लोगों ने सीखकर इस बेसिक परिवार का हिस्सा बने हैं। तो अब हमें भी उस बातों को, उन सभी किताबी ज्ञान को अब बच्चों के बीच साझा करना है, बच्चों के बीच रखना है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद हम पर बना रहे और आप सभी का साथ बना रहे और आप सभी भी बेहतर कर रहे हैं, मुझे इस बात का पूरा उम्मीद है। हो सकता है, मुझे नहीं पता आप इस बात को किस वे में पढ़ेंगे, क्योंकि आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा, दोनों का देखने का दृष्टिकोण अपना अलग अलग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और बहुत खुशी हुई, मैं एक अच्छे परिवार में जुड़ा हूँ। एक ऐसा परिवार है जिसमें जुड़कर मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव मिला है। मैं अगर आज एक अधिकारी हो गया होता, कई बार ऐसे मौके आए कि मैं कुछ कारणों से चूक गया, अगर मैं एक लोक प्रशासक नहीं बन पाया, हाँ, तो आज वो मौका मुझे मिला है कि मैं उसकी नींव को मजबूत करने में मैं अपनी भूमिका अदा कर सकता हूँ। कहीं न कहीं उस भगवान को, उस खुदा को, उस ईश्वर को यही मंजूर था कि मैं आपके बीच आऊँ और उन नौनिहालों के बीच जाऊँ और मैं अपना बेहतर दूँ। मुझे नहीं पता ईश्वर कब तक चाहता है, कब मुझे नए विभाग में, नए जगह जाने का मौका मिले, कब, क्योंकि प्राय परीक्षाएं हम देते रहते हैं और परीक्षाओं के माध्यम से उत्तीर्ण भी होते रहते हैं, लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाते। तो इसलिए कहना मुश्किल है मैं इस परिवार का हिस्सा कब तक बना रह पाऊँगा, लेकिन जब तक बना रह पाऊँगा, जब तक आपका साथ रहेगा, मैं अपने जीवन का बेहतर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके ये वीडियो अपने शिक्षक मित्र, अपने अभिभावक साथी, अपने बच्चों तक, अपने उन सभी साथियों तक पहुंचाइएगा जो इस बेसिक परिवार का हिस्सा हैं, थे, होने वाले हैं, उन सभी तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः आप सभी को नमस्ते और आप सभी को चरण स्पर्श, क्योंकि आपकी वजह से, आपके माता पिता के आशीर्वाद की वजह से, हमारे माता पिता की वजह से मैं सहायक अध्यापक पद पर चयनित हुआ हूं। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे हमेशा अपने आशीर्वाद दिए रहें, ताकि मैं अपने पद का, मैं अपने ज्ञान का सदुपयोग कर सकूं, जिससे मैं राष्ट्र निर्माण करने में मैं अपनी भूमिका तो अदा नहीं कर सकता, लेकिन इस बेसिक परिवार के नमक का कर्ज जरूर उतार सकता हूं। नमस्ते, पुनः जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को शेयर हो सके तो करिएगा, अगर आपकी अंतरात्मा कहेगी तो, अन्यथा कोई बात नहीं। सुझाव अपना हमें जरूर दीजिएगा, हमें आपके सुझाव की प्रतीक्षा रहेगी। बाय बाय।